भारत एक रिद्ध संस्कृति वाला देश है। हिमालय के अनश्वर बर्फ से लेकर दक्षिण के दूर दराज में खेतों तक, पश्चिम के रेगिस्तान से पूर्व के नम डेल्टा तक, सूखी गर्मी से लेकर पहाड़ियों की तराई के मध्य पठार की ठंडक तक, भारतीय जीवन शैलियां इसके भूगोल की भव्यता स्पष्ट रूप से दर्शाती हैं। हमारे देश में सभी धार्मिक स्थलों के साथ कोई न कोई रहस्य अवश्य जुड़ा है। इस कड़ी में हम आपको कुछ ऐसे मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके चमत्कार, इतिहास और संरचना को देखने के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है और आप इन मंदिरों को देखकर हैरत में पड़ जाओगे। अगनाथ स्वामी मंदिर, केरल। सभी शिव मंदिरों की अपनी अलग विशेषताएं होती है। इन्हीं शिव मंदिरों में से एक शिव मंदिर केरल में स्थित है, जहां शिव भक्तों की लंबी कतार लगी रहती है। वहां के चमत्कारों को देखने के लिए और शिवलिंग के दर्शन करने के लिए, क्योंकि यहाँ के शिवलिंग पर दूध चढ़ाने पर दूध का रंग नीला हो जाता है। यही नहीं, मंदिर में लोग ग्रह शांति की पूजा करवाने के लिए भी दूर दूर से आते हैं। ग्रहों में केतु की पूजा के लिए ये मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध माना जाता है। यहाँ आसपास ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने से लोग पूजा करवाने आते हैं। हम जिस अद्भुत शिवलिंग की बात कर रहे हैं वो शिवलिंग केरल के कीजापेरुपल्लम गांव में कावेरी नदी के तट पर स्थित है, जिसे नागनाथ स्वामी मंदिर या केती स्थल के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ मंदिर में हजारों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसके साथ ही केतु ग्रह की शांति और कुंडली में काल सर्प दोष होने पर भी इस मंदिर में विशेष पूजा की जाती है। लेकिन मंदिर में मुख्य देवता के रूप में भगवान शिव की पूजा की जाती है। केतु की पूजा के लिए प्रसिद्ध ये मंदिर अद्भुत माना जाता है। सावन माह में यहाँ पर दर्शन करने वालों की संख्या देखते ही बनती है। दूध का रंग नीला हो जाने को लोग भगवान शिव का चमत्कार मानते हैं। लोगों की आस्था है कि दूध का रंग नीला करके भगवान शिव ये आश्वासन देते हैं कि कुंडली में जो दोष था वो दूर हो गया। देव बलोदा का शिव मंदिर। बावड़ी नुमा इस कुंड की खासियत है कि गर्मी के दिनों में भी इसका पानी सूखता नहीं है। शिवरात्रि पर यहाँ 2 दिन बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। कलचुरी काल में बना देव बलोदा का शिव मंदिर 12वीं से 13वीं शताब्दी का माना जाता है। कलचुरी राजवंश के दौरान बलुआ पत्थर से बने इस मंदिर में सबसे खास बात यह है कि इस मंदिर का शिखर ही नहीं, खजुराहो की तर्ज पर शिव के कामांतर रूप और कई देवी देवताओं के नक्काशीदार प्रतिमाएं आकर्षण का केंद्र हैं। देव बलोदा के इस प्राचीन मंदिर की बनावट ही दर्शनीय है। पर्यटन और पुरातत्व की दृष्टि से इस मंदिर की महत्ता और बढ़ जाती है। पिछले कई वर्षों से शिवरात्रि पर लगने वाला 2 दिवसीय मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम खास होते हैं। मंदिर के बगल में ही कुंड बना हुआ है, जिसमें सीढ़ियां बनी हुई है। बावड़ी नुमा इस कुंड की खासियत यह है कि गर्मी के दिनों में भी इसका पानी नहीं सूखता। शिवरात्रि पर यहाँ 2 दिन का बड़ा मेला लगता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु शामिल होते हैं। गर्भगृह में मौजूद स्वयंभू शिवलिंग भूरे रंग की है। इसको शिवलिंग मनोकामना शिवलिंग में पूजा जाता है। मान्यता है कि यहाँ मांगी गई मुराद पूरी होती है। पुरातात्विक महत्व का होने की वजह से भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने इसे अपने संरक्षण में लिया है। हिंदू धर्म में कहते हैं कि कण कण में ईश्वर है। यही मानकर 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देवी देवताओं के दर्शन को भक्त तरस जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि हम यकीन ही नहीं कर पाते कि देवी देवता हमारे साथ है। अब आप इस वीडियो को गौर से देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आप कुछ ऐसा ही सोचेंगे। मंदिर में बच्चों के साथ किसी के हाथ में घूम रहा कैमरा जब काली मां के सामने पहुंचा तो कैमरे के साथ साथ मां काली की भी आंखें घूमती हुई महसूस हुई। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, आप खुद विचार कर लीजिए। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ स्थान हैं जिनका संबंध न सिर्फ लोगों की आस्था से बल्कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ है। ऐसा ही एक दिव्य तीर्थ उत्तर प्रदेश के रायबरेली से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। आस्तिक मुनि की तपस्थली रही इस पुण्य भूमि पर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पर किसी भी विषैले सांप द्वारा काटे व्यक्ति को लाने पर जीवनदान जरूर मिलता है। रायबरेली के लालूपुर में स्थित आस्तिक बाबा के भव्य मंदिर के बारे में मान्यता है कि ये कलयुग की शुरुआत के समय का है और इसी पावन स्थान पर कभी आस्तिक मुनि साधना, तप आदि किया करते थे। इस मंदिर में आज भी वो प्राचीन हवन कुंड मौजूद है जिसमें कभी आस्तिक मुनि हवन किया करते थे।
दरअसल हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के रायबरेली से कुछ दूरी पर बसा हुआ है। इस मंदिर का नाम आस्तिक बाबा मंदिर है, जो लालपुर ग्राम में मौजूद है। किसी शख्स को कोई सर्प काट लेता है तो उसे वक्त रहते बाबा के मंदिर में लाया जाए तो उसका जीवन बच सकता है। इस मंदिर के संबंध में बताया जाता है कि इस मंदिर में लोग फूल नहीं बल्कि लकड़ियां चढ़ाते हैं। आस्तिक मंदिर में अपने आराध्य देवता को प्रसन्न करने की परंपरा भी अद्भुत है। यहाँ पर लोग सर्पदंश का जहर दूर करने और मनोती पूरी करने के लिए पुष्प के बजाय लकड़ियां चढ़ाते हैं। ये लकड़ियां मानव आकृति के लिए होती हैं। इन्हें आस्तिक मुनि का पहरेदार कहा जाता है। महाभारत काल में जब नागवंशी योद्धा तक्षक ने जब अर्जुन के पुत्र परीक्षित के प्राण हर लिए तो परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने क्रोधित होकर अनेक नाग पुरुषों को बंदी बनाकर आग में जीवित झोंक दिया था। इसे सर्प यज्ञ का नाम दिया गया था। उस समय आस्तिक मुनि ने कुछ प्रमुख नागों को बचा लिया था। चूंकि आस्तिक मुनि ने श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन नागों की रक्षा की थी, इसीलिए यह दिन नाग पंचमी के रूप में मनाया जाने लगा। मुनि द्वारा स्वयं के प्राण बचाए जाने पर सर्पों ने आस्तिक मुनि को वरदान दिया कि जहां कहीं भी उनका नाम लिया जाएगा, सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। आस्तिक बाबा का इस मंदिर का सांपों से गहरा जुड़ाव है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं की आस्था है कि आज भी मुनि राजम अस्तिकम नमः मंत्र का जाप करते ही सर्प जिस स्थान से आए होते हैं वहां को लौट जाते हैं। महज बाबा का नाम सुमिरन करने से ही सर्प से जुड़ी तमाम बाधाओं का निवारण हो जाता है। आस्तिक बाबा के मंदिर की प्रसिद्धि इतनी है कि हर साल लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर दर्शन के लिए पहुंचते हैं। नाग पंचमी के दिन यहाँ पर एक भव्य मेला लगता है, जिसमें अधिक से अधिक लोग पहुंचकर मन्नतें मांगते हैं। श्रद्धालु समीप बहने वाली सई नदी में स्नान कर मंदिर प्रांगण में साधना आराधना करते हैं। मंदिर के प्रबंधक प्रदीप कुमार के अनुसार लोगों की श्रद्धा उन्हें हजारों मील दूर से यहाँ पर खींच लाती है। वीरभद्रेश्वर मंदिर। दो मुल्कों की लड़ाई के बाद जबरदस्ती इंसानों का धर्म बदलने की कहानियां तो आपने सुनी ही होंगी, लेकिन भगवान का धर्म बदल दिया जाए ऐसे वाक्य कम ही मिलते हैं। सरहदों की लड़ाई से इंसान के साथ ही भगवान भी परेशान है, और इसका उदाहरण है जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले से कुछ दूर एलओसी पर बना वीरभद्रेश्वर मंदिर। भारत पाकिस्तान की सरहद से सटी सबसे ऊंची पहाड़ी है पीबी यानी पीर बदेश्वर, जबकि इस पहाड़ी का वास्तविक नाम है वीबी, जो महादेव अवतार वीरभद्रेश्वर के मंदिर की वजह से पड़ा था। सरहदों की लड़ाई ने महादेव को कभी वीर से पीर बनाया तो कभी पीर से वे फिर वीर बन गए। दोनों ही देशों के लिए यह पहाड़ी सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहां से पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण रखा जाता है, और राजौरी के रास्ते भारत में घुसने वाले आतंकियों के लिए भी सबसे बड़ी चुनौती इसे पार करना है। इसी के चलते पाकिस्तान इस पहाड़ी पर कब्जे करने के लिए हमेशा प्रयास करता रहा। आजादी के बाद अक्टूबर 1947 में पाक ने इस पहाड़ी को फिर पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, मंदिर को मस्जिद बना दिया और वीरभद्रेश्वर को पीर बदेश्वर में बदल दिया। 1 साल तक चली लड़ाई के बाद भारत ने पाकिस्तान को खदेड़ा और फिर से वीरभद्रेश्वर मंदिर का निर्माण किया, लेकिन स्थानीय लोगों के साथ ही सेना में भी इस जगह को वीबी और पीवी दोनों ही नामों से पुकारा जाता है। यह मान्यता है कि इस मंदिर पर घंटी बांधकर जो भी मुराद मांगी जाती है पूरी होती है। लोगों की आस्था इतनी है कि ऊंची पहाड़ी पर यातायात की कोई सुविधा न होने के बावजूद हजारों लोग यहाँ आते हैं। साल भर में ही पूरा मंदिर और मौजूद पेड़ घंटियों से लद जाते हैं। फिर इन घंटियों को एकत्रित कर मंदिर में जमा किया जाता है। अब बात करते हैं श्री सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर की। आपने बहुत सारे चमत्कारी मंदिरों के बारे में सुना होगा, जहां आपको भगवान की शक्ति दिखाई देती है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा ही चमत्कारी मंदिर है कि जहां इंसान तो इस बात को मानता ही है कि ये एक चमत्कारी मंदिर है, बल्कि उस मंदिर के आगे जब कोई तेज रफ्तार से ट्रेन जाती है तो वो भी धीमी हो जाती है। मानो ऐसा लगता है कि वो ट्रेन रुक रुक कर उस मंदिर को प्रणाम कर रही है। इस तरह का उदाहरण आपको मध्य प्रदेश के शाहजहांपुर स्थित बोलाई गांव में देखने को मिलेगा। यहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर स्थित है। इसके अलावा इस मंदिर से भविष्य में होने वाली घटनाओं के संकेत भी
लोगों को पहले से ही मिल जाते हैं। इस मंदिर को श्री सिद्धवीर खेड़ापति हनुमान मंदिर के नाम से भी लोग जानते हैं। आप भी इस चमत्कारी मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर जाएं और श्रद्धा के साथ वहां होने वाले चमत्कार को भी देखें। तो आप इन चमत्कारी मंदिरों के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, और अगर मौका मिले तो क्या आप इस मंदिर में जाना चाहेंगे? अपने जवाब मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।